तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट में जंप कर गए हैं, नेक्स्ट यूनिट में प्रोसीड कर गए हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अपने पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जो मेरे डायोड थे सिंपली फर्स्ट यूनिट में क्या जितने भी टाइप के डायोड थे उसको पढ़े, सेकेंड यूनिट में रेक्टिफायर और फिल्टर पढ़े, थर्ड में क्या पढ़े जो ट्रांजिस्टर थे। जनरली हम लोग बीजेटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को पढ़े, उसके बाद हम क्या किए एफईटी को पढ़े, जेफेट को पढ़े और उसके साथ यूजेटी को भी पढ़े। अब हम इसके अलावा कुछ और ट्रांजिस्टर भी पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो ट्रांजिस्टर डिजाइन किए थे उसको मेरा क्या मेन फंक्शन क्या था, मेन मुद्दा क्या था, उसको हमको एम्पलीफायर की तरह यूज करना था। इसलिए वो एम्पलीफायर बेस्ट एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर पाए उसके लिए कंडीशन देखे, क्या कंडीशन होना चाहिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या किए, उसका बायसिंग किए। तो बायसिंग सर्किट पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जब एम्पलीफायर पढ़ेंगे उसमें अब हम इस ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे, बायसिंग सर्किट अप्लाई करेंगे और उससे एम्पलीफिकेशन का काम लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा एक और यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, इसमें हमको पढ़ना है रेगुलेटर। तो फर्स्ट यूनिट पढ़ाए थे आपको जब पीएन जंक्शन डायोड, तो उसका बताए थे आपका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं। तो उस रेक्टिफायर को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, रेक्टिफायर सर्किट को। एक और आपको डायोड पढ़ाए थे जीनर डायोड पढ़ाए थे और बताए थे कि इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। जो आप फैन के वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसके स्पीड को बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो रेगुलेटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो रेगुलेटर की तरह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसी की एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उस जेनर डायोड की एप्लीकेशन। तो हमको पढ़ना है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। देखो रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, देखो ए डीसी पावर सप्लाई विच मेंटेन कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएटिंग इन एसी सप्लाई इज कॉल्ड रेगुलेटेड पावर सप्लाई। आप क्या कर रहे हैं, आप एसी सप्लाई उसको दे रहे हैं, और जो आप लोड कनेक्ट किए हैं उस पर क्या होना चाहिए, डीसी सप्लाई आना चाहिए। और डीसी सप्लाई आते हुए डीसी सप्लाई जो आ रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, और डीसी सप्लाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो ऐसा डीसी पावर सप्लाई जो लोड पे वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। जबकि उसको हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई दे रहे होते हैं, इनपुट पे एसी सप्लाई दे रहे होते हैं, लेकिन जो लोड पे मिलता है वो डीसी मिलता है। और वो डीसी अगर कांस्टेंट डीसी मिल रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज हमको मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। चलिए और देखिए इसमें अब क्या बताते हैं। जैसे आपका चार्जर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, रेक्टिफायर की बात कर लेंगे, जो चार्जर है इस पे आप क्या करते हैं, उसको प्लग से स्विच लगा दिए, स्विच बोर्ड में लगा दिए। वो क्या करता है, उसमें रेक्टिफायर सर्किट होता है, वो क्या करेगा, उसको डीसी में चेंज करेगा। आप इनपुट पे क्या दिए थे, एसी दिए थे, वो रेक्टिफायर क्या किया, उसको डीसी में चेंज किया। लेकिन इससे भी पहले रेक्टिफायर में क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्योंकि अगर उतना हाई सप्लाई का 230 वोल्ट एसी, उतना आप हाई वोल्टेज आप अगर किसी इक्विपमेंट को दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बर्न कर जाएगा। इसलिए वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो उस वोल्टेज के लेवल को क्या कर दे, कम करके उस डिवाइस को दे, कम करके। तो वहाँ पे हम क्या जनरली जो पढ़े थे रेक्टिफायर में, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो स्टेप डाउन करके दिया, हो गया रेक्टिफायर के पास। रेक्टिफायर क्या किया, डीसी में चेंज कर दिया। डीसी के साथ भी क्या हुआ प्रॉब्लम, उसके साथ हमको पल्सेटिंग डीसी मिला। एसी और डीसी दोनों का कंपोनेंट कुछ मौजूद था, तो उस एसी कंपोनेंट हमारे लोड पे ना पहुंच जाए, वो हमको कंसाइडर करना था। क्यों,
एसी कंपोनेंट हमारे लिए हार्मफुल था, इसको हम अपने जो उस चैप्टर में रेक्टिफायर में पढ़े थे वहाँ पे बता चुके हैं। तो वो क्या करेगा, उसको एसी कंपोनेंट को क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। इसलिए हम क्या इस्तेमाल किए थे, फिल्टर इस्तेमाल किए थे। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा जो लोड है, जो हमारा मोबाइल है जो चार्ज होने वाला है, यही लोड है उसका, जो मोबाइल चार्ज होने वाला है उस पर एक फिक्स्ड वोल्टेज पहुंची, उस पर एक कांस्टेंट वोल्टेज पहुंची, उसके लिए क्या लगाते हैं, रेगुलेटर। क्या लगाते हैं, रेगुलेटर। वो रेगुलेटर करता क्या है, जो लोड है उसके लोड पे आपका सप्लाई कितना भी चेंज हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। आप ऐसी सप्लाई दे रहे हैं मतलब उसका क्या हो रहा है, हमेशा उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है उसकी, लेकिन यहाँ पे मेंटेन रहेगा, हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज ही लोड पे रहेगा। तो अगर कांस्टेंट वोल्टेज लोड पे रहता है, आप एसी इनपुट दे रहे हैं, लोड पे आपका हमेशा एक वोल्टेज मेंटेन रहता है, वैसे सप्लाई को आप बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अगर और देखिए अनरेगुलेटेड किसको बोलेंगे, आप ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन अगर आपका लोड है, जो डिवाइस है, उस पे आपका जो वोल्टेज पहुंच रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी 5 वोल्ट कभी 10 वोल्ट, यानी इसकी वैल्यू, लोड पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको आप बोलिएगा क्या, जो पावर सप्लाई है वो क्या है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। तो यहां तक समझ में आया कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है। हमको अनरेगुलेटेड से मतलब नहीं है, हमको यहां से रेगुलेटेड पावर सप्लाई से मतलब, हमको रखना है रेगुलेटेड पावर सप्लाई से मतलब। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई जनरेट कैसे हो रहा है उस प्रोसेस को देखेंगे। ये देखिए एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये सर्किट डायग्राम को ब्लॉक डायग्राम नहीं बोलते हैं। ये जो दिया गया है सर्किट डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे क्या दिए हैं, एसी सप्लाई। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमको क्या करना है, अचीव करना है, उसके लिए ये प्रोसेस करना है। हमको कैसे मिलेगा, तो इनपुट पे हमको क्या है, एसी सप्लाई है, हमको लोड पे क्या चाहिए, एक फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए, एक फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम क्या किए, यहाँ पे दे रहे हैं इनपुट सप्लाई एसी, किसको, ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो हाई वोल्टेज हम डायरेक्टली अपने इक्विपमेंट को दे देंगे तो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसलिए इस वोल्टेज के लेवल को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिसको मेरा डिवाइस है वो उसको झेल पाए, उसको क्या कर पाए, विदस्टैंड कर पाए। तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। आपको बता ही चुके हैं ट्रांसफार्मर या तो स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्टेप डाउन ही ये ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। आप अगले सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में जब आप पढ़िएगा इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें आप ट्रांसफार्मर के पूरे डिटेलिंग के बारे में पढ़िएगा। ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन मिला के आपका एक बुक ही आएगा पढ़ने के लिए, एक पेपर ही देगा, ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन। तो उसमें आप पूरे ट्रांसफार्मर को डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्यों करते हैं बता चुके। अब इस स्टेप डाउन जो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज को क्या किया, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर दिया, उसके लेवल को कम कर दिया और वो रेक्टिफायर सर्किट को दिया। तो रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या है, जो एसी सप्लाई आपको दे रहे हैं उसको, इस रेक्टिफायर को, उसको क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर देगा। तो ये महाराज क्या किया, यहाँ पे एसी इनपुट दे रहे थे, यहाँ पे एसी इनपुट आया, वो क्या कर दिया, यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी कर दिया इसको, यहाँ पे आउटपुट के रूप में पल्सेटिंग डीसी दे दिया, पल्सेटिंग डीसी। और ये कैसे देता है, सब बातें आप तो जानते हैं, सब बात आपको पता है, सब रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, हमको तो ये एसी वाला पल्सेटिंग डीसी मतलब क्या, डीसी कंपोनेंट ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एसी कंपोनेंट भी मौजूद है। तो वो एसी कंपोनेंट तो हमको नहीं चाहिए,
हमारे डिवाइस तक नहीं जाना चाहिए, तो उस एसी कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो उसके लिए लगाते हैं फिल्टर सर्किट, उसके लिए लगाते हैं फिल्टर सर्किट, उसी रेक्टिफायर सर्किट में लगाते हैं। तो फिल्टर सर्किट बनाते कैसे हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे लगाते हैं, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो फिल्टर सर्किट जनरली हम किसको बनाते हैं, रिएक्टिव सर्किट का बनाते हैं। रिएक्टिव सर्किट क्या होता है, आप नेटवर्क थ्योरम में पढ़े हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का फिल्टर बनाते हैं इस एलिमेंट का। तो कितने टाइप्स के फिल्टर होते हैं ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये फिल्टर क्या किया, उस एसी सप्लाई में जो पल्सेटिंग डीसी में एसी कंपोनेंट था उसको क्या कर दिया, जाओ बाबू तुमको नहीं रखेंगे, तुमको छान के फेंक दिया, उसको छान के निकाल के फेंक दिया। मतलब क्या, लोड तक मेरे पहुंचने नहीं दिया, उसको दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर दिया, लोड तक जाने नहीं दिया। क्लियर है। तो यहां तक अब क्या, सिर्फ एसी वाला पार्ट मिल रहा है, सॉरी डीसी वाला पार्ट मिल रहा है। तो यहां तक हमको लगभग प्योर डीसी यहां पे मिल रहा है फिल्टर के आउटपुट से। फिल्टर के आउटपुट से हमको अप्रोक्सीमेटली प्योर डीसी मिल रहा है। अब बोले हमको ये भी नहीं चाहिए, इतना से काम नहीं चलेगा। ये जो आ रहा है, ये जो ऐसे आ रहा है, ये डीसी वाला पार्ट, ये हमको कौन एथी चाहिए, एकदम क्या चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए हमारे लोड पे। तो उसके लिए एक और इक्विपमेंट लिया है, एक और इक्विपमेंट सर्किट डिवाइस लिया है, उसको बोले रेगुलेटर। तो भैया हम यहाँ पे क्या लगा दिए, एक रेगुलेटर को लगा देंगे। तो ये जो डीसी सप्लाई यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह रहा है, उसको क्या कर देगा, लोड के क्रॉस हमेशा एक फिक्स्ड करके रखेगा ये रेगुलेटर। और इसी पार्ट के बारे में, ये सब पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं, जितने भी एलिमेंट इसमें कनेक्टेड है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में यहाँ तक, इसकी बात हम कर चुके। ये अंत वाला जो लास्ट एलिमेंट है रेगुलेटर, इसके बारे में हमको अब पढ़ना है। तो ये है रेगुलेटर। अब ये रेगुलेटर काम क्या करेगा, लोड के क्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा, जिससे मेरा डिवाइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां तक बात हुआ। तो ये यहाँ पे जाओ, आपको डायग्राम दिख रहा है क्लियरली, इस डायग्राम से सारे प्रोसेस समझ में आए। तो ये डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम नहीं बोलेंगे, आपके एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम पूछता है। ब्लॉक डायग्राम ये है सर्किट डायग्राम, ये है सर्किट डायग्राम, आप सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। ये है सर्किट डायग्राम, सर्किट के रूप में दिखा है। चलिए ये है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का सिर्फ नाम लिख देते हैं, उसके सिंबल नहीं बनाते हैं। ब्लॉक बनाते हैं, उसमें नाम लिख देते हैं। हमको रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, इनपुट देना है हमको, एसी इनपुट देना है। चलिए एसी इनपुट देना है, किसको देना है, ट्रांसफार्मर को देना है। और वो भी ट्रांसफार्मर कौन सा, स्टेप डाउन। तो यहाँ पे इनपुट दिए एसी सप्लाई, किसको दिए, एक ब्लॉक बनाया, ट्रांसफार्मर लिख दिए, ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई दे दिए। अगला ब्लॉक, ये ट्रांसफार्मर किसको देगा, रेक्टिफायर को देगा। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा रेक्टिफायर का इनपुट होगा। तो ये भी एसी ही है, अभी ये ट्रांसफार्मर इसको डीसी में नहीं कन्वर्ट किया है, ये एसी है, लेकिन इसके लेवल को कम कर दिया है। तो यहाँ से अब रेक्टिफायर में दिए, तो एक ब्लॉक बनाए, रेक्टिफायर लिख दिए। इसके बाद रेक्टिफायर के बाद हमको इसका आउटपुट क्या मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिला। अब इस एसी कंपोनेंट को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे फिल्टर सर्किट इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके बाद फिल्टर हो गया। अब फिल्टर से हमको क्या करना है, रेगुलेटर में जाना है, क्योंकि फिल्टर अब हमको लोड के क्रॉस एक मेंटेन रखना है, एक वोल्टेज को मेंटेन रखना है। तो यहाँ से रेगुलेटर, तो आप इधर बनाइए। अब यहाँ से ऐसे नहीं बनाइएगा, अगर आप ब्लॉक डायग्राम किसी भी चीज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पेज खत्म हो गया, तो इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, इधर से ही स्टार्ट करना है। और ये डायरेक्शन आपको बहुत ही ज़रूरी है, ये डायरेक्शन बहुत ही जरूरी, क्यों, किधर से किधर फ्लो कर रहा है, किधर से किधर प्रोसेस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप रेगुलेटर लगाइएगा और ये क्या करेगा, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज देगा लोड के अक्रॉस।
रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज देगा लोड के अक्रॉस। चलिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई समझ में आया। इसको जनरेट कैसे कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो इसके हर एलिमेंट के बारे में हमको जानना है, हर एलिमेंट के बारे में जानना है कि ये कौन सा एलिमेंट कौन सा काम करता है। अभी शॉर्ट में आपको बता चुके हैं, चलिए थोड़ा और देखते हैं। द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई कंसिस्ट 4 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट कनेक्टेड है? फर्स्ट है ट्रांसफार्मर, एलिमेंट यही है। एसी सप्लाई इनपुट वो एलिमेंट नहीं, वो तो हम इनपुट दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर एक एलिमेंट, उसके बाद रेक्टिफायर अनदर एलिमेंट, फिल्टर, रेगुलेटर, 4 एलिमेंट कनेक्टेड है। द आउटपुट ऑफ डीसी पावर सप्लाई इज यूज्ड टू प्रोवाइड कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ डीसी पावर सप्लाई इज, क्या होगा उसको देखना है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? रेगुलेटर का एक डीसी सप्लाई होगा, वो क्या हो रहेगा? हमेशा मेंटेन रहेगा, लोड के अक्रॉस हमेशा वो चेंज होने वाला नहीं। तो आप यहाँ पे अब सभी एलिमेंट को क्या कीजिए, कौन कौन सा काम करता है। फला ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या करेगा? आपको क्या करेगा? स्टेप डाउन यूज करते हैं, स्टेप डाउन इनपुट सप्लाई को स्टेप डाउन करेगा। वो क्या देगा? रेक्टिफायर को देगा। रेक्टिफायर क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड से बना होता है, और क्या करेगा? उसको पल्सेटिंग डीसी में चेंज करेगा। वो पल्सेटिंग डीसी में जब चेंज कर देगा तो हमको क्या चाहिए? पल्सेटिंग डीसी नहीं चाहिए, प्योर डीसी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पे अब फिल्टर सर्किट लगाएंगे। तो ये आपको नोट करना है सभी का फंक्शन। तो फिल्टर सर्किट क्या करेगा? एसी कंपोनेंट को क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो फिल्टर सर्किट जनरली टिपिकली किसका बना होता है? रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट। जो रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट है क्या है? इंडक्टर है और कैपेसिटर है, उसका बना रहेगा। अब चलिए यहां तक तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब मेरा मेन मोटो है रेगुलेटर को पढ़ना, कि ये कैसे। तो मेरा मेन मकसद क्या है इस चैप्टर में? इस एलिमेंट के बारे में पढ़ना, इस एलिमेंट के बारे में पढ़ना कि रेगुलेटर होता क्या है, इसको बनाते कैसे, डिजाइन कैसे करते हैं। तो ये रेगुलेटर है क्या? रेगुलेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, जो क्या करेगा? किसी लोड के क्रॉस मेंटेन रखेगा एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, एक वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखेगा। जबकि आप क्या कर रहे होंगे? इनपुट पे एसी सप्लाई दे रहे होंगे, लेकिन लोड पे क्या करेगा? किसी लोड के क्रॉस आपको एक वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा। इतना सा काम है इसका। यही लिखे हैं, वोल्टेज रेगुलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच maintain constant DC voltage across the load irrespective of the power supply having AC fluctuation। इरिस्पेक्टिवली कह रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है? आप इनपुट पे दे रहे हैं एसी सप्लाई, ये क्या है? फ्लक्चुएटिंग सप्लाई है, फ्लक्चुएशन में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये लोड पे क्या देगा? कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा भैया, उसको चेंज नहीं होने देगा। तो यही वोल्टेज रेगुलेटर है। क्या करेगा? किसी लोड के क्रॉस जो आप इनपुट पे एसी सप्लाई दे रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग एसी सप्लाई, उसके रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज को मेंटेन कर रखेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज के मेंटेन करके रखेगा। उधर से आप सप्लाई को इंक्रीज किए, डिक्रीज किए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये आपको क्या करेगा? उतना वोल्टेज लोड पे रखेगा ही रखेगा। आप इनपुट पे बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो उतना मेंटेन करके रखेगा। ये है रेगुलेटर, और इस चैप्टर में यही पढ़ना है रेगुलेटर। तो ये तो सिंपली अभी डिफिनेशन पढ़े रेगुलेटर के बारे में। चलिए इसके थोड़ा टाइप्स को देखते हैं। यहीं पे वो तो एक एलिमेंट के रूप में समझे थे रेगुलेटर पावर सप्लाई के।
अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेटर। तो वही सारा यहाँ पे डिफिनेशन है कि क्या रखेगा, एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा एसी फ्लक्चुएशन के रिस्पेक्ट में। अब हम यहाँ पे दो टाइप्स के पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे दो टाइप्स के वोल्टेज रेगुलेटर देखेंगे, एक सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, एक शंट वोल्टेज रेगुलेटर। आपको इतना सा याद रखना है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर वो होगा जिसमें आप रेगुलेटर को लोड के सीरीज में कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर रेगुलेटर लोड के सीरीज में कनेक्टेड है तो वो रेगुलेटर सर्किट क्या कहलाएगा, सीरीज रेगुलेटर। अगर शंट मतलब होता है पैरेलल, अगर लोड के साथ पैरेलल में कोई रेगुलेटर कनेक्टेड है वो सर्किट क्या कहलाएगा, वो रेगुलेटर शंट रेगुलेटर। तो यहाँ पे देखिए सीरीज रेगुलेटर, व्हेन वोल्टेज रेगुलेटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड देन इट इज कॉल्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे देखिए ये एक लोड है, ये एक लोड है, यहाँ सीरीज में एक रेगुलेटर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। रेगुलेटर पावर सप्लाई, रेगुलेटर को क्या किए, कनेक्ट किए। तो लोड के साथ अगर सीरीज में अगर रेगुलेटर को कनेक्ट किए तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएं जो ये लिमिट करेगा, इसमें ज़्यादा करंट ना फ्लो कर पाए उसको लिमिट करके रखेगा। यहाँ पे इसलिए बोलेंगे करेंट लिमिटिंग रजिस्टर, इसको बोलते हैं करेंट को लिमिट करने वाला रजिस्टर। तो ये था सीरीज रेगुलेटर कि अगर लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज रेगुलेटर। यहाँ से नोट कीजिएगा ये सीरीज रेगुलेटर को यहाँ तक। अब देखिए शंट रेगुलेटर, तो आपको क्या बताया भैया कि ये जो शंट रेगुलेटर है, अगर रेगुलेटर सर्किट को आप क्या कर दे, रेगुलेटेड पावर सप्लाई को या रेगुलेटर को लोड के साथ शंट में यानी पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो ये क्या होगा, शंट रेगुलेटर। When voltage regulator connected in parallel with the load, then it is called shunt voltage regulator. Shunt voltage regulator, ये shunt voltage regulator कहलाएगा। यानी क्या करना है, अगर ये लोड है, ये लोड है, थोड़ा बेटर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। ये लोड है, चलिए ये लोड है, इसको लिख दिए लोड। लोड मतलब क्या, जो इक्विपमेंट आप कनेक्ट कर रहे हैं इसके पैरेलल में अगर यहाँ पे रेगुलेटर कनेक्टेड है, रेगुलेटर, और यहाँ से क्या हो रहा है, तो ये देखिए ये क्या है, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इधर से करंट आएगा तो इधर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो करंट डिवाइड हो रहा है मतलब क्या, पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट है तो ये रेगुलेटर पैरेलल में कनेक्टेड है लोड के, तो ये क्या हो जाएगा, शंट रेगुलेटर। शंट रेगुलेटर। तो ये डायग्राम आपको बनाने हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, लोड है, रेगुलेटर कनेक्टेड किए हैं, तो ये क्या होगा, शंट रेगुलेटर कहलाएगा। यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, ज़्यादा करंट ना फ्लो कर जाए उसको ये लिमिट करेगा। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आपको और देखेंगे, दो टर्म और देखना है हमको, लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन। लोड से मतलब वो होता है हमको जो आप इक्विपमेंट कनेक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। अपने घर में क्या चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, ये सब क्या है, लोड है, ये सब लोड है। लाइन क्या है, जो पावर सप्लाई से सप्लाई आ रहा है वो लाइन है, वो क्या है, वो लाइन है। यानी जो उधर से लाइन जो आता है वो लाइन है। तो लाइन कहने का मतलब मेरे सप्लाई से है, लोड कहने का मतलब क्या है, मेरे इक्विपमेंट से है जो कनेक्ट है। अब देखिए लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन क्या होता है, द लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन द लोड इज चेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वोल्टेज। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा। लोड को रेगुलेट करना है मतलब लोड को क्या करना है, चेंज करना है। आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में, तो आप क्या कर दीजिए, अभी जितने भी सारे इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं सबको ऑफ कर दीजिए, सबको ऑफ कर दीजिए।
और उस समय देखिए जितने सप्लाई आ रहे हैं उसको उस वोल्टेज को देखिए वाला वोल्टेज कितना है। तो नो लोड वोल्टेज मतलब कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, उस समय का वोल्टेज कितना है, उस समय का वोल्टेज कितना है। और आप जितने भी लोड हैं उसको क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। जितने भी सारे इक्विपमेंट आपके घर में कनेक्टेड है उस सबको कर दीजिए ऑन। और उस समय अब कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है उसको देखना है। वो क्या हो जाएगा, फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज मतलब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है उस समय का वोल्टेज, और फुल लोड का मतलब पूरे लोड को कनेक्ट कर दिए, फुल्ली लोडेड कर दिए उस समय का वोल्टेज। इस दोनों में जो चेंज आएगा उसी को बोलते हैं लोड रेगुलेशन। तो क्या कर दीजिए, आप लोड को अप्लाई कर रहे हैं, एक बार पूरे लोड को क्या कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कोई भी लोड नहीं कनेक्ट हो रहा है उस समय वोल्टेज को देखिए, वो वाला वोल्टेज, उसको बोलेंगे नो लोड वोल्टेज। अब एक बार क्या कीजिए, धीरे धीरे आप क्या कीजिए, अपने जितने भी लोड है उसको क्या कीजिए, ऑन कीजिए। सभी लोड को ऑन कर दिए और उस समय वोल्टेज को देखिए, उस समय वोल्टेज को देखिए। उस समय जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे फुल लोड वोल्टेज। और इस दोनों में जो डिफरेंस दिखेगा, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज, जो में ये डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं लोड रेगुलेशन, उसी को बोलते हैं लोड रेगुलेशन। इसलिए बोले कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहा है उसमें कितना चेंज हो रहा है जब आप कोई लोड नहीं कनेक्ट किए हैं। व्हेन लोड इज चेंज फ्रॉम नो लोड टू मैक्सिमम लोड, जीरो लोड टू मैक्सिमम लोड, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या है। कोई भी लोड आप नहीं कनेक्ट किए उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या है, यानी VNL, नो लोड वोल्टेज, इसको बोल रहे हैं। कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किए हैं तो उस समय जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको बोल रहे हैं VNL, नो लोड वोल्टेज। अब क्या कीजिए, जितने भी लोड है उसको कनेक्ट कर दीजिए। आपको लोड को चेंज करना है जीरो से मैक्सिमम, जीरो से धीरे धीरे बढ़ाते चलना है मैक्सिमम, फुली लोडेड कर दीजिए। इस समय जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा उसको बोल रहे हैं VFL, फुल लोड वोल्टेज। और इसमें जो चेंज आ रहा है, नो लोड पे आप देख रहे हैं वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, और फुल लोड को देख रहे हैं, इसमें जो चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं लोड रेगुलेशन। क्लियर? तो ये हो जाए लोड रेगुलेशन इज इक्वल टू VNL माइनस VFL, नो लोड वोल्टेज माइनस का फुल लोड वोल्टेज। अब देखिए इसको हमको परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो फुल लोड के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज। तो क्या रखेंगे, फुल लोड से डिवाइड करेंगे, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, ये हो गया मेरा रेगुलेशन। अब परसेंटेज में करना है तो यहाँ पे VFL से डिवाइड कीजिए फुल लोड वोल्टेज और 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको लोड रेगुलेशन परसेंटेज में। तो आपको क्या याद रखना है, लोड रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, अगर परसेंटेज में है तो डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100%। लोड रेगुलेशन मतलब क्या है, आप लोड को चेंज कर रहे हैं, लोड को चेंज करने के साथ आउटपुट वोल्टेज पे क्या इफेक्ट दिख रहा है, वो है लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन। चलिए, VNL का मतलब है नो लोड वोल्टेज एट आउटपुट, VFL का मतलब है फुल लोड वोल्टेज एट आउटपुट। चलिए अब सोर्स रेगुलेशन या लाइन रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन इसी को बोलते हैं सोर्स रेगुलेशन। तो ये आपको घर पे सप्लाई आता है, इसको अब चेंज करना है। ये सप्लाई को चेंज करने से आपके आउटपुट वोल्टेज पे क्या इफेक्ट दिखेगा उसको बोलेंगे आप लाइन रेगुलेशन या सोर्स रेगुलेशन। यानी क्या करें, आपके घर पे जो सप्लाई आ रहा है वो क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है, यानी उसमें चेंज हो सकता है। तो जब सप्लाई कम आ रहा है उस समय आपके आउटपुट वोल्टेज क्या है, उसके आपके इक्विपमेंट पे वोल्टेज क्या है, उस समय आपका लोड पे वोल्टेज क्या है उसको देख लीजिए। और जब आपको हाई वोल्टेज आ रहा है मतलब वोल्टेज बढ़ गया है, वोल्टेज अब ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, ज़्यादा लाइन वोल्टेज आ रहा है, उस समय आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है। अब इसमें आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो क्या होगा, लाइन रेगुलेशन।
तो लाइन रेगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज सोर्स रेगुलेशन, इसको बोलते हैं सोर्स रेगुलेशन भी बोलते हैं। अब इसको डिफाइन किस रिस्पेक्ट में करते हैं, देखिए द सोर्स रेगुलेशन इज डिफाइंड एज, तो यहां से आप नोट कीजिएगा ये वाला लाइन रेगुलेशन, इसके बाद यहां से द चेंज इन, यहां पे इन चेंज इन रेगुलेटेड लोड वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लाइन वोल्टेज। जो मेरा रेगुलेटेड लोड वोल्टेज, जो लोड पे आपका वोल्टेज आ रहा है उसमें क्या चेंज हो रहा है जब आप लाइन वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। लाइन वोल्टेज को चेंज करने से आपके लोड वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लाइन वोल्टेज मतलब क्या, आपके पास जो सप्लाई आ रहा है घट सकता है बढ़ सकता है, तो घटने से बढ़ने से आपका क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, उस वहीं क्या होगा, लाइन रेगुलेशन। तो चलिए हम लाइन रेगुलेशन को समझते हैं और थोड़ा डीपली। तो सोर्स रेगुलेशन या लाइन रेगुलेशन, देखिए एस आर, तो लिखिए VLH मतलब लो वोल्टेज, VL मतलब लोड वोल्टेज, VL मतलब ये VL मतलब लोड पे वोल्टेज देख रहे हैं, H मतलब जब सोर्स क्या है हाई वोल्टेज आ रहा है, VL मतलब लोड वोल्टेज, हम वोल्टेज किस पे देख रहे हैं, लोड पे देख रहे हैं। कब देख रहे हैं, जब हाई लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज क्या हो गया है, बढ़ गया। जब हमारे सप्लाई आ रहा है घर पे, वो वोल्टेज क्या हो गया, जब बढ़ गया है, उस समय आप लोड को वोल्टेज को देखिए, उस समय जो आपका लोड वोल्टेज है उसको कैलकुलेट कीजिए। अब क्या हो गया, जब लाइन वोल्टेज जो सप्लाई आ रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया, उसके कारण जो आपका लोड वोल्टेज जितना आया उसको कैलकुलेट कीजिए, और इसमें जो आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा वो होगा सोर्स रेगुलेशन। तो सोर्स रेगुलेशन कब होगा, ये होगा आपके सप्लाई में चेंज होने के कारण, सप्लाई में जो वोल्टेज चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, उसके कारण आपके लोड पे जो इफेक्ट दिखने को मिलेगा वो होगा सोर्स रेगुलेशन। इसको भी आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने से क्या कीजिएगा, यहाँ पे लो लाइन वोल्टेज VLL का मतलब ये लोड वोल्टेज, जब लाइन वोल्टेज क्या है, लो है, जब लाइन वोल्टेज लो है तो आप इससे डिवाइड कीजिएगा, 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, सोर्स रेगुलेशन भी आपको क्या मिल जाएंगे, परसेंटेज में मिल जाएंगे। तो सोर्स रेगुलेशन क्या हो गया परसेंटेज में, VLH मतलब लोड वोल्टेज विद हाई लाइन वोल्टेज माइनस VLL लोड वोल्टेज विथ लो लाइन वोल्टेज अपॉन VLL मतलब लोड वोल्टेज विथ लो लाइन वोल्टेज, 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा ये परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपके पैरामीटर का नाम लिख दिए हैं। VLH का मतलब क्या है, लोड वोल्टेज विथ हाई लाइन वोल्टेज, ये VL क्या बताता है, लोड वोल्टेज, ये इसके साथ हाई के साथ, ये लोड वोल्टेज लो के साथ। तो ये था आपका लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन आपको लोड में चेंज करने से मिलता है, लाइन रेगुलेशन आपको सोर्स में जो लाइन वोल्टेज आ रहा होता है, सप्लाई आ रहा होता है, उसमें चेंज होने से मिलता है। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रेगुलेटर को पढ़ेंगे और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।